हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम अगेन देखने वाले हैं अपना बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है मानव कंकाल। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे कि हमें इसका लेसन प्लान कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक है हमारा, उसका लेसन प्लान, और उसके पहले हमने मृदा, बहुत सारे लेसन प्लान पर चर्चा किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा पाठ्य योजना जो संख्या है 18वें नंबर का है। तो हमने सिर्फ इसके पहले 17 ही नहीं बल्कि उससे अधिक ही पाठ्य योजनाओं पर एक और जो सीरीज़ था हमारा फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, उसमें हमने 30 पाठ्य योजनाओं पर हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। 30 से अधिक ही लेसन प्लान आपको हर सब्जेक्ट में, चाहे वो सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो प्लीज़ एक बार से आप चैनल पर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, और मैं लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पाठ्य योजना जो संख्या है 18वें नंबर का है। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम सीधा लिखते हैं अपना प्रकरण। तो आज का हमारा प्रकरण क्या है? मानव कंकाल। ओके, इसके बाद सामान्य उद्देश्य, हमने 100 से ही अधिक पाठ्य योजनाओं पर इस चीज़ पर चर्चा किया हुआ है कि सामान्य उद्देश्य में हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत से कॉलेज में जितना 20, 21 या 30 जितना भी पाठ्य योजना लिख रहे हैं उसमें सारे में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता है, लेकिन बहुत से कॉलेज में ऐसा भी होता है जहाँ पे आप पूर्वत लिखते हुए बस आगे बढ़ते हैं। तो आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा, जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, आप साथ में करते चलेंगे, मैं बताती चलूँगी। ठीक है, इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद आगे बढ़ते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य पे, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं। उसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र मानव कंकाल के बारे में बता सकेंगे। ओके, और बोधात्मक में लिखते हैं कि छात्र मानव कंकाल की व्याख्या कर सकेंगे। बोधात्मक के बाद क्रियात्मक उद्देश्य आता है हमारा, जिसमें लिखते हैं कि मानव कंकाल, छात्र जो है मानव कंकाल से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। ये हो गया हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसके बाद सहायक सामग्री लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र। सहायक सामग्री में आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वही लिखते हैं। तो लिखेंगे चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र, या लपेट श्यामपट पर बना हुआ चित्र भी आप लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं शिक्षण विधियाँ पर, जिसमें लिखेंगे प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि। ये तीनों शिक्षण विधियाँ हम साइंस में यूज़ करते हैं। पूर्व ज्ञान पर लिखते हैं कि छात्र मानव कंकाल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा होता है प्रस्तावना का प्रश्न होता है। तो प्रस्तावना का प्रश्न लिखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं। तो हाथ, पैर, कुछ अंगों के नाम लिख दीजिएगा, कान, आँख, नाक आदि हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, हाथ, पैर आदि अंग किससे मिलकर बना है। तो हाथ, पैर आदि अंग मांस और हड्डियों से बना है। यहाँ पे 2 बार से हो गया है तो सही कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे से बना है। ओके, इसके बाद तीसरा प्रश्न करेंगे कि हड्डियों से बने ढांचे यानी कि आकृति को क्या कहते हैं। तो हड्डियों से बने ढांचे को कंकाल कहते हैं। चौथा क्वेश्चन जो होता है समस्यात्मक हमारा होता है। 3 से 5 तक ही क्वेश्चन हम समस्यात्मक करते हैं, या तो तीसरा करिए या तो चौथा या फिर 5वां। चौथे में लिखेंगे मानव कंकाल के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन, हम लिख देंगे समस्यात्मक। ठीक, अब समस्यात्मक लिख के आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पर। इसमें लिखेंगे आज हम लोग मानव कंकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः मानव कंकाल के प्रकार व मानव कंकाल के कार्य हैं। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अब हम अपना पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे मानव कंकाल। यह आज का हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। इसके बाद इसके प्रकार लिखेंगे और फिर कार्य के बारे में भी लिखते हैं।
हाँ, एक चीज़ और, इसके बाद जो हमारा लेसन प्लान का टॉपिक होगा 19वें नंबर का लेसन प्लान, वो होगा पर्यावरण पर। तो प्लीज़ अगर चैनल से जुड़ना नहीं भूले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें विकासात्मक प्रश्न। हाथ, पैर, कान, नाक आदि किसके बने होते हैं? तो हड्डियों और मांस के बने होते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे कि हड्डियों की आकृति को क्या कहते हैं? तो हड्डियों की आकृति को कंकाल कहते हैं। और फिर मौन प्रश्न करेंगे कि मानव कंकाल के बारे में विस्तार से बताइए। जहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, हम स्पष्टीकरण की ओर बढ़ जाएंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, जिस प्रकार इमारतों के बनाने में ईंट, बालू, सीमेंट आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर अनेक छोटी छोटी हड्डियों का एक ढांचा है, जिसे अस्थि कंकाल कहा जाता है, जिसके साथ मांसपेशियां जुड़ी होती हैं और उसके ऊपर त्वचा का आवरण ढका रहता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं तथा मस्तिष्क में 22 हड्डियां होती हैं, जो मस्तिष्क एवं संवेदी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये हो गया हमारा स्पष्टीकरण पहले शिक्षण बिंदु का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आप क्या करेंगे, चार्ट पेपर पर आपने सहायक सामग्री में लिखा हुआ है कि चार्ट पेपर पर बना चित्र, तो आप साथ में मानव कंकाल के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, तो आप चित्र बनाकर भी ले जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है, तो अगर आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चित्र का और बना लीजिएगा। ठीक है, यहीं से स्क्रीनशॉट लेके आप ये मानव कंकाल का जो है ये बना लीजिएगा डायग्राम। ओके, छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, यहाँ पे आप साथ में लिख देंगे और श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। ये डायग्राम आप बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हमने दूसरे शिक्षण बिंदु पर, मानव कंकाल के प्रकार। ये हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, मानव मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव मस्तिष्क में कुल 22 हड्डियां होती हैं। और उसके बाद मौन प्रश्न करेंगे कि मानव कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? ये जो है यहाँ पे छात्र मौन लिख देंगे आप। ठीक, इसके बाद स्पष्टीकरण लिखेंगे कि मानव कंकाल को अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल में विभाजित किया जाता है। अक्षीय कंकाल मेरुदंड, पसली, पिंजर और खोपड़ी से मिलकर बना होता है। उपांगी कंकाल अक्षीय कंकाल से जुड़ा हुआ होता है तथा अंक मेखला, श्रोणि मेखला और अधःपात से तथा ऊपरी पात की हड्डियों से मिलकर बना होता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी ऊपरी पैर यानी कि जो जांघ है की तथा सबसे छोटी जो है कान की होती है। स्टेपिस और फीमर आप जानते होंगे, ठीक है, तो उसको भी अगर आप चाहें यहाँ फीमर लिख सकते हैं। छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, या आप लिख लेंगे। और आगे बढ़ेंगे हमारे तीसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है मानव कंकाल के कार्य। ये आज का हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। इसके बाद हम पुनरावृत्ति का प्रश्न करेंगे, गृह कार्य, निरीक्षण कार्य, ये सारी चीज़ें करने के बाद लेसन प्लान हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम पहला विकासात्मक प्रश्न, मानव कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा, पसलियाँ कितने जोड़ी में पाई जाती है? तो 12 जोड़ी में पाई जाती है। ओके, इसके बाद मौन प्रश्न करेंगे, मानव कंकाल के कार्यों को बताइए। तो यहाँ पे जो छात्र हैं वो मौन हो जाएंगे और हम देंगे अपना स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि मानव कंकाल के निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से वो कार्य हैं? पॉइंट में लिख लेंगे। पहला है उपजीवन, दूसरा गति, तीसरा रक्षण और रुधिर कणिकाओं का निर्माण तथा आयनों का भंडारण, और आखिरी लिखेंगे अंतःस्रावी विनियमन। ठीक, छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, आप लिखते चलेंगे साथ में, इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़े शायद। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे, छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये तो हो जाएगा हमारा निरीक्षण कार्य। आगे लिखेंगे पुनरावृत्ति का प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे, मानव कंकाल के बारे में आप क्या जानते हैं? दूसरा, अक्षीय कंकाल क्या है? तीसरा, मानव कंकाल के क्या कार्य हैं? और चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, आयनों का भंडारण कौन करता है? ये पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे आप। ठीक है,
इसके बाद गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी छात्र घर से मानव कंकाल के बारे में लिखकर लाएंगे। और गृह कार्य के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे, चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। अगला जो टॉपिक होगा हमारा पर्यावरण पर होगा, उसके बाद पर्यावरणीय प्रदूषण का भी लेसन प्लान हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।